फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें करे कोई भरे कोई, आपने अच्छे से इस कहावत को सुनी होगी। इस घटना में भी ऐसा ही होता है कि कर्म कोई और करता है और उसको भुगतना किसी और को पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है बापौर भिवानी हरियाणा की ये घटना है, जहाँ पर एक ही गांव में एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और जब वो प्रेम करने लगते हैं, उनकी बात आगे बढ़ने लगती है, तो घर वालों को भी पता चलता है कि ये सब चीजें गलत है, क्योंकि एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती है। क्योंकि वो उस गांव का रूल था कि एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती है, और वो एक ही जाति के थे, एक ही गांव के थे। तो गांव वाले भी इस चीज से खफा हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। घर वालों ने भी मना किया कि देखिए, जो हमारे समाज में चल रहा होता है उसके अलग नहीं जाने की सोचते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमें समाज में या लोग हमसे चार बातें कहें। तो वही चीज बात थी। तो घर वालों को जब पता चला कि ऐसी सी बात चल रही है, तो घर वालों ने अपने बच्चे को मना किया। और जो लड़की थी, लड़की प्रेम करती थी लड़के से, और लड़का भी प्रेम करता था। लेकिन जब घर वालों ने बात की लड़के से कि बेटा ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, अब उस लड़की से बात करना तुम बंद कर दो, ये सही नहीं है, एक ही गांव में ना शादी हो सकती है, तो इन सब चीजों पर आप इन सब पर ध्यान मत दो। तो लड़के ने भी अपने आप को रोका कि बोला कि हाँ, बात तो सही है, गलत है। घर वालों के समझाने पर लड़का मान भी जाता है, लड़की से बात करना भी बंद कर देता है। लेकिन जो लड़की के चाचा है, उन्होंने बताया कुछ दिन तक वो बात करना बंद कर देता है। उसके बाद में लड़की फिर से दबाव डालती है, लड़के से बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की और अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा के ले गए, तो मैं मर जाऊंगी, और तुम लोगों के खिलाफ तुम लोगों को मैं फंसा के जाऊंगी। तुम लोगों को मैं फंसा के जाऊंगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, और मैं मर जाऊंगी। ऐसा लड़की ने बोला। जब ऐसा लड़की ने लड़के से बोला, तो लड़का काफी परेशान हो गया। और लड़के ने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई कि लड़की मुझसे ऐसा दबाव डाल रही है कि मुझे भगा के ले चलो और मुझे मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसा लड़के ने नहीं बताया अपने घर वालों पर। लड़के पर जब ये प्रेशर लड़की ने डाला कि ऐसी ऐसी बात है, तो लड़की ने क्या किया, लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है। भागकर शादी कर लेता है जाके। गांव से जब भाग जाता है, 1 महीना हो जाता है गांव से भागे हुए। तो जो वहां के जो सरपंच होते हैं, क्योंकि पंचायत लगती है गांव में, तो वहां के सरपंच होते हैं, पंचायत लगाई जाती है, लड़की वालों को भी बुलाया जाता है, लड़के वालों को भी बुलाया जाता है। तो लड़के वाले स्पष्ट बोल देते हैं लड़की वालों से, देखिए, मेरे लड़के ने जो किया है गलत है, और मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप जो पंच लोग जो सजा देंगे मेरे लड़के या लड़की को, हम उसमें राजी हैं। जो आपको करना है उनके साथ में करना, हमें उससे कोई भी विरोध नहीं रहेगा। तो ये जो लड़की के घर वाले होते हैं, वो इतना कहकर बात खत्म हो जाती है, पंचायत हो जाती है, अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 2-3 दिन बाद, अब ये 23 फरवरी 2024 की घटना है फ्रेंड्स। 23 फरवरी 2024 की रात को क्या होता है कि जो लड़की का भाई होता है सोमवीर, और उनकी जो पत्नी होती है पूजा, और उनके 2 बच्चे, सोमवीर के एक बच्चा 3 साल का है, और एक छोटी बेटी जो 1 साल की है, और उनके माता पिता साथ में होते हैं। तो पूरा परिवार, 11:30 बजे का टाइम था, पूरा परिवार आराम से बेफिक्र होकर सो रहा था, क्योंकि पंचायत हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं थी। कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई करेगा जो इनके साथ में हुआ। तो वो लोग आराम से सोए हुए थे। जैसे ही बाहर दस्तक देते हैं, कुछ लोग आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और वो 15-20 लोग थे। उनके परिवारजनों ने बताया कि 15-20 लोग होते हैं। तो दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने। जैसे ही एंट्री की, एक जो साइड का दरवाजा होता है, उस दरवाजे को तोड़ के वो सारे कम से कम 15 घर में घुस जाते हैं। घर में जब घुस जाते हैं, जो सोमवीर होता है, जो लड़के का जो भाई होता है, वो एकदम से मतलब छत पे चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, कि छत से मैं भाग जाऊंगा तो कम से कम ये लोग मुझ पर तो वार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सोमवीर छत पर चढ़ जाता है, वैसे ही जो लोग आए हुए थे मारने के लिए, वो उनके बच्चों को वो कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और तलवार और छुरी चाकू के साथ में आए थे, सोचिए।
बिल्कुल कोई शासन प्रशासन, कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुलिस का, किसी कोई डर नहीं कानून का। ऐसे लोग ये तो अपनी अपनी तलवारों के साथ में आते हैं और उसके जो बच्चा होता है सोमवीर का 3 साल का बेटा और जो बेटी 1 साल की होती है, उनको पकड़ लेते हैं। बोले अगर तुम छत से नहीं उतरे तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। जब सोमवीर ने देखा कि मेरे बच्चे को मार देंगे तलवार लिए, तो वैसे ही जो सोमवीर होता है वो तुरंत नीचे आ जाता है। और जब वो नीचे आ जाता है, पत्नी अपने बच्चों को खींच कर एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। जैसे ही वो नीचे आता, वैसे ही वो सारे ऐसे खींच के ले जाते हैं, वहां पर ही वार करने लगते हैं उस पर, छुरी चाकुओं से वार करते हैं। और उसके बाद में जब उसके पिता बचाने आते हैं, जब पिता ने ऐसे किया तो पिता के भी हाथ को काट देते हैं। पिता के हाथ, एक तो पूरी बाजू कट गई है, दूसरे हाथ भी पिता अभी हॉस्पिटल में इस समय भर्ती हैं। कुछ उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। और जब माँ बचाने आई तो माँ को भी ऐसे धक्का मारा, बूढ़ी माँ को आप देख सकें, बूढ़ी माँ को ऐसे धक्का मारा, उनके पैरों में भी चोट लगी और माँ तो बेहोश हो गई। माँ को कुछ नहीं पता चला कि फिर बाद में मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ। तो बाप के हाथ काट दिए और जो बेटे को घसीट के वहां पर ही चाकू से बाहर, और घसीटते हुए उसको लेके जा रहे हैं। पूरी गली में जगह जगह खून के निशान पाए गए, देखे कि हाँ यहाँ यहाँ, जैसे घसीट के लिए। इतनी बुरी दरिंदगी से सोमवीर की हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की कि फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। घर वालों ने जो बताया, जितने भी भाई वहां जा रहे थे, सारे सारे रो रहे थे। और इतनी माँ और एक जो पत्नी है सोमवीर की, अभी महज 23 साल की उम्र है। इस उम्र में बच्चियों की लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती है, पढ़ाई कर रही होती हैं। 23 साल की उम्र में एक बेटा 3 साल का है और जो दूसरी छोटी बेटी है वो 1 साल की है। और वो कहने में भी बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स। और वो इस समय विधवा हो गई है। एक वो बहन पूजा नाम है जिसका, उसके परिवार की सारी खुशियां उजड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि देवर एक जो गांव की बेटी है उसको भगा के लेके जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे भी इसे पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इसमें उस भाई का क्या कसूर था, उस पत्नी का क्या कसूर था जो विधवा होगी इतनी सी कम उम्र में, उस माँ का क्या कसूर था जिसकी गोद सूनी हो गई। एक बच्चा 27 साल का जो भाई होता है सोमवीर, उसकी निर्मम तरीके से हत्या हत्या कर दी जाती है, मार मार के। और इतने साथी लोग की गली में आए तो क्या बोलते हैं, सारे घरों के दरवाजा कुंडी बाहर से ही उन्होंने बंद कर दी कि कोई भी बाहर निकल के ना आ पाए। बीवी चिल्लाती रही, माँ चिल्लाती रही, लेकिन उनको एक भी तरस नहीं आया। और ऐसे खींच के लेके गए और निर्मम तरीके से जो सोमवीर है उसकी हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, भाई ने जो काम किया, जो लड़के का नाम होता है वो लाला होता है, लाला ने जो किया वो उसको, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। तो वो लड़का लड़की को जो आपका, जो आपकी जो है वो आप करते। लेकिन ये भाई का क्या कसूर था कि आपने उसका हंसता खेलता परिवार बिखेर के रख दिया। वो बेटी, वो बच्चा, किसको पिता बोलेंगे। काफी दुखद स्टोरी है आज की। मैं तो जब ये वीडियो देख रही थी तो मेरी तो आंखें भर गई कि इतना ज्यादा, मतलब लोगों को कानून का डर नहीं। और जो जो भी लड़की वालों ने ये किया है, आपको इतना भी नहीं लगा कि हम किसी का घर क्यों, आपने तो उस पूजा की दुनिया ही उजाड़ दी। क्योंकि पति से ही तो सब कुछ है। उस माँ का आपने गोदी सूनी कर दी उस माँ की। तो फ्रेंड्स कर कर काम तो किसी और ने किया है और इसमें एक की तो गलती नहीं है, आपकी बेटी की भी गलती है। जो ऐसे ही कोई किसी को नहीं ले जाएगा, दोनों राजी होंगे तभी गए होंगे। आपकी बेटी भाग कर गई है तो उस परिवार का क्या कसूर है कि आपने दूसरे का सुहाग उजाड़ दिया, किसी के सिर से बाप का साया छीन लिया। कितनी दुखद घटना है फ्रेंड्स। तो ऐसे लोगों को मैं तो सरकार से बस यही विनती करूंगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ना उनको कानून का डर, ना खौफ कि हाँ कल के लिए क्या होगा क्या नहीं। उनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, एक परिवार को उजाड़ के रख दिया उन लोगों ने। तो आपकी क्या कमेंट है फ्रेंड्स इस पर, तो जरूर आप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको ये जागरूक करना था इस कहानी को लेकर। फ्रेंड्स ऐसा किसी के साथ मत करिए।
आपने किसी की दुनिया बर्बाद कर दी, आपने किसी का घर बर्बाद कर दिया, आपको क्या मिल गया? किसी की गलती किसी दूसरे को क्यों देनी है? तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा आपकी क्या विचारधारा है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।